पूरे देश की एक ही मांग है, आतंकवादियों को बर्बाद किया जाए, उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जैसी दरिंदगी और हैवानियत उन्होंने दिखाई है। जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, थोड़ा एक्शन ले सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं को बुलाया। पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान को मोदी की दो टूक। पाक ने नदी का पानी रोकने को युद्ध माना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन सब के बीच पीएम मोदी ने बिहार से देश को एक स्पष्ट संदेश भी दिया कि आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और इधर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई। टीआरएफ नाम के एक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन लिया गया। पाकिस्तानी राजदूत को देर रात तलब किया गया। वहीं राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो इधर यूएन से लेकर कई देशों के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आतंक के खिलाफ क्या संदेश दिया। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। केवल पीएम मोदी ही नहीं बल्कि कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त लहजे में कह गए कि आतंकियों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी हमले की निंदा की। तो हमले की निंदा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी की है और कहा कि अब आर पार की लड़ाई का समय है। जबकि नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना
निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, उन पर एक्शन ले सकते हैं। एक तरफ भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जबकि पाकिस्तान की एनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों की संख्या घटाकर 30 कर दी। पाकिस्तान ने कहा है कि 30 अप्रैल तक राजनयिक भारत लौटे। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाक एनएसए ने कहा है कि भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार है और भारत की ओर से नदी का पानी बंद किए जाने का पाकिस्तान की तरफ से युद्ध माना गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश भर में बदले का उबाल है। हर तरफ बस एक ही आवाज है, आर या पार। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की इस कायराना करतूत का जवाब भारत कब और कैसे देता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।